हेलो एवरीवन, आई विनीता पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम नर्सिंग डिपार्टमेंट। तो आज हम बच्चों से कुछ रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे और देखते हैं उनका रिस्पांस क्या है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने एडजस्टमेंट के बारे में और या फिर स्कोप को लेकर के। तो आइए हम स्टूडेंट से कुछ बात करते हैं। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वहाँ पे कुछ बच्चों का ग्रुप डिस्कशन हो रहा है या कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम उनके पास चलते हैं और पूछते हैं उनसे कुछ रैंडम क्वेश्चंस। सो कम विद मी। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। ये क्वेश्चन जो है कुछ आपके एकेडमिक वाइज नहीं है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहले तो आप अपना नाम बताइए मुझे। मेरा नाम सुभाकर झा है। आप कौन से कोर्स में हैं अभी? मैं बीसीए कोर फर्स्ट ईयर में हूँ। ओके, थैंक यू। मुझे आपसे ये पूछना था, आपका यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा इस यूनिवर्सिटी में, इस पूरे कैंपस में? एक्सपीरियंस में बहुत बढ़िया रहा है, मजा आ रहा है। कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में तब भी मजा आ रहा है। अच्छा, मजा आ रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है आपको। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप अपनी कैंपस लाइफ के बारे में कुछ बताइए। आपका यहाँ का पूरे कैंपस में कैसा एक्सपीरियंस रहा, हॉस्टल में कैसा लगता है आपको? मेरा नाम आकर्ष सिंह है, मैं यहाँ से बीटेक डिग्री परस्यू कर रहा हूँ। रही बात यहाँ की कैंपस लाइफ की, तो कैंपस लाइफ यहाँ पे बहुत अच्छा है। हॉस्टल में मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ कैंपस से बहुत सेटिस्फाई हूँ और मतलब यहाँ बोरिंग का कोई सीन नहीं है। मेरा पूरा मन लगा हुआ है। इनफैक्ट अभी कल से छुट्टियाँ हुई हैं, लेकिन अभी जाने का मन नहीं हो रहा। सोच रहे थोड़ा देर और रुक जाए यहाँ पे, थोड़ा दिन रुक जाए, 1-2 दिन। अरे ये तो फिर बहुत अच्छी बात है कि छुट्टियां हो रही हैं, बच्चों को छुट्टियां चाहिए होती हैं घर जाने के लिए, फिर भी आपको घर जाने का मन नहीं कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि यहाँ पे अगर पूरी यूनिवर्सिटी की बात करें, पूरे कैंपस में बात करें, तो कौन सी चीज ऐसी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है और कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पे आपको बैठना है, थोड़ा समय बिताना सबसे ज्यादा पसंद है? मेरा नाम मनीषा कुमारी है। मैं एमसीए फर्स्ट ईयर यहाँ पे परस्यू कर रही हूँ। जैसा कि आपने पूछा कि कौन सा स्पॉट यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पे एक जगह, वहाँ पे हरिद्वार यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। वहाँ पे फ्लावर्स लगी हुई है और पीछे कैंटीन है, जिम है, तो काफ़ी अच्छा वहाँ का लगता है और नेचर भी लगता है और अराउंड का इन्वायरमेंट पता नहीं, बहुत ही ग्रीनरी सा, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वही जगह मुझे बहुत पसंद आता है वहाँ का। ओके, आप किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में यहाँ पे इन्वॉल्व हैं? किसी कुछ ऐसा है जो आप यूनिक सीख रहे हैं इस कैंपस में? यस मैम, मैं सुबह में 6:30 बजे यहाँ पे ताइक्वांडो कराई जाती है और योगा के टीचर भी आते हैं, तो मैं ताइक्वांडो पर डे सुबह 6:30 से 7:30 तक मैं करती हूँ। ये एक्स्ट्रा करिकुलर में है मेरा, जो एक्सरसाइज की तरह भी हो जाता है और कुछ नया सीख भी लेते हैं सेल्फ डिफेंस के नाम पे। ओह, दैट्स ग्रेट एंड दैट्स वेरी नाइस। बेटा मुझे आपसे ये पूछना था, क्यों आप अगर यहाँ पे हैं, मतलब पूरे कैंपस में हैं, यहाँ पे बहुत सारी इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे, मतलब अगर मैं बात करूँ म्यूजिकल कॉन्सर्ट होते हैं, या फिर अगर हम बात करें बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, जैसे क्विज कंपटीशन हो गया या सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, को करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, तो क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं या आपको पसंद है ये सब चीजें? हाँ मैम, ऑब्वियसली, लेकिन पार्टिसिपेट कभी नहीं करा। हाँ, पसंद है, लेकिन करा क्यों नहीं करा? करना चाहिए। जब भी होता है तो मैं यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती हूँ। अभी यहाँ पे एक टैलेंट शो हुआ था तो मैं घर पे थी। आपने मतलब वीडियोस देखे? हाँ, मैंने वीडियो से। मतलब यू एंजॉय वेरी वेल इन एवरीथिंग, बट दूर से देख देख करके, पहले कूदना नहीं है किसी चीज में। पहले देख लेते हैं। बट आई एडवाइज यू कि अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज उसमें इन्वॉल्व होइए और सब चीजों को लर्न करिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत अच्छी और बहुत यूनिक है। तो मुझे आप सभी लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि यू ऑल आर वेरी हैप्पी एंड गिव यू जस्ट प्रोवाइड मी अ जेन्युइन कॉन्सेप्ट एंड जेन्युइन आंसर, है ना, कि जो बहुत चीजें रिलेटेबल हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि जो बहुत ऐसा लग रहा है कि नहीं शुगर कोटेड है। तो थैंक्स फॉर दिस ऑल थिंग, और आप अपनी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, बच्चों ने अपना मैंने जो भी रैंडम क्वेश्चंस करे उसकी बिल्कुल जेन्युइन रिप्लाई करा। जो भी वो फील करते हैं या जो जिस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हैं, नहीं है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी को ले रहे हैं, किस तरीके से पूरे कैंपस को ले रहे हैं, कैसे उन्होंने यहाँ पे एडजस्ट किया, और या फिर उनको इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि वो छुट्टियों पे नहीं जाना चाह रहे हैं। ये तो दैट इज द वेरी मतलब कह सकते हैं एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट एक्चुअली बहुत नाइस है। तो अभी हम लाइब्रेरी में आ गए हैं, तो विदाउट मेकिंग सो मच नॉइस यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और बच्चों का रिस्पांस देख लेते हैं। तो आइए पहले हम क्वेश्चंस पूछते हैं। हेलो। हेलो मैम। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मैम कृष्ण केशव और मैं सिविल 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। ओके, थैंक यू। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना था। ओके मैम।
तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी अभी आप जैसे थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने बताया जो भी फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं या जो भी आने वाले बच्चे हैं, उनको आप स्टडी से रिलेटेड क्या एडवाइस करना चाहते हो? कुछ ऐसा स्पेसिफिक एडवाइस है जो आप उनको बताना चाहते हो रिलेटेड टू स्टडीज, तो प्लीज उसके बारे में कुछ बताइए। तो सबसे पहले जो भी नए स्टूडेंट्स आने वाले हैं उनका मैं वेलकम करूंगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं एज ए सीनियर उन्हें ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सबसे पहले क्लास तो रेगुलर करें, क्योंकि रेगुलर क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एक भी दिन अगर हम क्लास मिस करते हैं तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो कि रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। और उसके बाद जो भी क्लास में सर लोग नोट्स वगैरह बता रहे हैं उसको रनिंग नोट्स अपना बनाए, और फिर उसको जाके ऐसे हम जाते हैं क्लास तो बहुत टीचर लोग बहुत स्पीड में लिखाते हैं तो अच्छे से हम नहीं लिख पाते हैं, तो एक रफ नोटबुक रखें और उसमें जो भी सर लोग बताते हैं वो लिखें, और फिर रूम पे जाके उसका एक प्रॉपर नोट्स तैयार करें, क्योंकि वो नोट्स हमें बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम के टाइम पे, और फिर हमें ज़्यादा इधर उधर कुछ देखना नहीं पड़ता, ढूंढना नहीं पड़ता, और हम नोट्स से पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके अलावा प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं? जब भी प्रैक्टिकल होता है उसके लिए फिर स्टूडेंट को अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है? यस मैम। तो प्रैक्टिकल्स के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि जो जैसे प्रैक्टिकल्स होते हैं तो प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हम थ्योरी से नहीं समझ पाते उससे ज़्यादा हम प्रैक्टिकल से समझते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स में हम लाइव उसको परफॉर्म करते हैं, देखते हैं, और थ्योरी में तो बस हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि हम कल किसी चीज़ का कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं तो कल क्लास जाने से पहले मुझे चाहिए कि हम ये प्रॉपर उसके बारे में थोड़ा पढ़ ले, खुद से सेल्फ स्टडी कर ले, क्योंकि उसके बाद जाके हम वो अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा मेरे माइंड में बैठ पाता है और अच्छे से वो याद भी रह पाता है। तो थैंक यू फॉर योर एडवाइस। तो मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना था कि आप रेगुलर स्टडी लाइब्रेरी में ही करते हैं या फिर अपने रूम में, या आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है पढ़ने के लिए? यस मैम। तो मैम देखिए, लाइब्रेरी तो ऐसा जगह है जहाँ पे अच्छे से पढ़ा जा सकता है, और यहाँ का माहौल थोड़ा सा ठीक रहता है, और यहाँ पे थोड़ा शांति भी रहता है। और रहा बात हॉस्टल का, तो बीटेक में आने के बाद हॉस्टल में तो उससे ज़्यादातर बच्चे सब मौज मस्ती करते हैं, तो वहाँ पढ़ाई तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए जैसे 9 to 4 हमारा कॉलेज का टाइमिंग हो गया, तो जब हम कॉलेज से छूटते हैं तो मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये 7 बजे तक ओपन रहता है, तो मैं 7 बजे तक पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर रूम। और फिर यहाँ पढ़ने के बाद जैसे कभी भी कोई भी डाउट हो तो हम टीचर से संपर्क करके अपने फैकल्टी से बात करके वो डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। मतलब आप लाइब्रेरी को प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। सो थैंक यू फॉर योर ऑल द कॉन्सेप्ट, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने रिप्लाई लिया और चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया। तो आइए अब हमारे पास एक और स्टूडेंट वहाँ दूर बैठी हुई है, हम उससे भी कुछ पूछ लेते हैं कि उनका क्या है, मतलब उनसे भी एक रैंडम क्वेश्चन पूछते हैं, देखते हैं उनका रिप्लाई क्या है। तो प्लीज कम विथ मी। हेलो बेटा। हेलो मैम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चांदनी है। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी पूछे। आप मुझे ये बात बताइए कि फीमेल के लिए यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, सेफ है, सिक्योर है, या फिर मतलब जो भी आप बताना चाहें। मैम बहुत अच्छा है, मुझे तो बहुत काफी अच्छा लगा। यहाँ पे तो यहाँ पे हर किसी को आना चाहिए। मतलब आप एडवाइस कर रहे हैं कि सबको आना चाहिए? सबको आना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो बेटा। हेलो मैम। मुझे आपसे ये पूछना था कि ये 4 साल का जो यूनिवर्सिटी का टाइम है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और लाइफ लेसन आपको क्या सीखने को मिला, पहले तो आप ये बताइए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि खुद से डिपेंडेंट बनो, किसी पर डिपेंड ना रहो, और कुछ भी सीखना है तो खुद से कोशिश कर कर सीखो। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो बेटा। हेलो मैम। मेरा आपसे एक सवाल था कि किस तरीके से कॉलेज ने एज अ करियर गाइडेंस आपकी हेल्प करी? अभी मेरा 5 LPA का प्लेसमेंट मिला है जो करियर गाइडेंस के थ्रू मिला है। ओके, थैंक यू सो मच। तो आइए अब हम एक और ग्रुप से बात करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कुछ 3 लोग बैठ करके आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई बात करते हैं। तो आइए हम भी उनसे थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और थोड़े सवाल जवाब कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं या वो हमारे रैंडम क्वेश्चन का कैसा रिप्लाई करते हैं। ये एक बार हम आकर के फिर से एक बार देख लेते हैं। हेलो एवरीवन। हेलो मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था, एक एक क्वेश्चन मैं सबसे पूछूंगी, ठीक है? तो इसमें कोई बायास नहीं आएगा। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप अपने फ्री टाइम को यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करते हो? अगर आपको फ्री टाइम मिला है तो उसको किस तरीके से आप यूज करते हो अपने लिए? मैम अभी तो सर्दी का दिन है तो वही अभी धूप ही सेक रहे थे। ऐसे फिर ज़्यादा ठंड रहती है तो रूम पे ही इंडोर गेम खेल लेते हैं, हो सके तो फिर लाइब्रेरी चले जाते हैं। थोड़ा कॉमन रूम पे भी इंडोर गेम है हमारे यहाँ, तो वो हो जाता है टेबल टेनिस, कैरम, लूडो, ये सब चेस।
ओके, थैंक यू। और नेक्स्ट सवाल मुझे आपसे ये पूछना था कि हॉस्टल में या फिर मैं बात करूं, आपको सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट फैसिलिटी क्या लगती है, जो आपको लगता है ओ वाओ? पहले तो गुड आफ्टरनून मैम। और सबसे अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे वो है लॉन्ड्री। अच्छा। लॉन्ड्री को मैं बहुत ये अच्छा फैसिलिटी है। ओके मैम। क्योंकि खुद के कपड़े नहीं धुलने पड़ते इसलिए। अब मुझे आपसे ये पूछना था कि बेटा आपको ये अगर यूनिवर्सिटी की लोकेशन की बात करें तो आपको यहाँ की लोकेशन कैसी लगती है, जिस एरिया में ये यूनिवर्सिटी है उसके बारे में कुछ बताइए। सो गुड आफ्टरनून मैम। यहाँ पर मतलब बहुत स्पिरिचुअल और पीसफुल वाइब आती है, जैसे कि सामने गंगा नदी है और जो कि हमारे रिलीजन को शो करती है, और चारों तरफ ग्रीनरी है, सो बहुत पीसफुल वाइब आती है यहाँ पर। ओके, मुझे आपको देख करके ऐसा बहुत स्पिरिचुअल वाइब आपको देख करके भी आ रहा है, लग रहा है पूजा वूजा करके आए हैं आप, तो थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। अब बॉयज के ग्रुप के साथ इंटरेक्शन करने के बाद अब हम थोड़े सवाल गर्ल्स के ग्रुप से भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या पर्सपेक्टिव है, या वो हमारे सवालों को किस तरीके से लेते हैं या उसका क्या जवाब देते हैं। तो आइए हम थोड़ी बात उनसे भी कर लेते हैं। हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप? I'm good. आप कैसे हो? मैं बढ़िया। तो अभी मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी, कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे आप अपना नाम बता दीजिए। My name is रिद्धिमा। ओके, मुझे आपसे ये पूछना था कि यहाँ पे आप कौन से कोर्स में अभी परस्यू कर रहे हैं बेटा? I'm pursuing pharmacy in Hyderabad University. Okay. Yes. और आप अपने फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बारे में कुछ बताइए। So I always wanted to like pursue in academics. So मैंने स्टार्टिंग में तो पहले नीट करा, so that didn't happen. तो मैं फार्मेसी आई। इन फार्मेसी मेरे को पता चला कि एकेडमिक फील्ड जो है वो बहुत सही है। लाइक यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स जिस तरीके से पढ़ाते हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा। So that led me towards that point. ओके, थैंक यू। बेटा मुझे आपसे ये पूछना था कि जब आप इस कैंपस में आए थे तो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग क्या था, मतलब ऐसा था कि मतलब इस चीज से कैसे ओवरकम करें, क्योंकि जब हम कुछ नया ट्राई करते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो चैलेंजिंग होता ही है। तो आपके लिए ऐसा क्या था? यहाँ पे जब मैं आई थी तो मुझे होम सिकनेस था, लाइक मतलब बहुत अजीब सा लगता था। फिर जब मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए तो अच्छा लगने लगा। फिर अच्छा लगने लगा। अब सब अच्छा है। हाँ। नहीं, आपकी हैप्पीनेस देख करके मुझे लग रहा है कि अब सब बहुत अच्छा है। ऐसा होता ही है स्टार्टिंग में। मुझे आपसे ये क्वेश्चन पूछना था कि आपको अगर मैं बात करूं अभी आप कौन से कोर्स में हो, पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए। मैम आई एम फ्रॉम बीटेक CSC AIM स्पेशलाइजेशन है मेरी। तो अभी मुझे आपसे ये पूछना था, आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीजों के बारे में पढ़ाया और सिखाया जा रहा है, या फिर सिर्फ थ्योरी या फिर सिर्फ प्रैक्टिकल बताया जा रहा है? नहीं मैम, यहाँ पे दोनों चीज़ों को कंपैरेटिवली सेम रखते हैं। अगर थ्योरेटिकल पढ़ा रहे तो प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। उसके मतलब वीक वाइज हमारा सेपरेशन हो गया है कि इस दिन प्रैक्टिकल होगा, इस दिन थ्योरी होगा। That means here we can say that you learn lots of things learning by doing only. Yes ma'am. Okay, that's very great thing, क्योंकि जब तक हम चीजों को करते नहीं है तो हम चीजों को उतनी अच्छी तरीके से फिर सीख नहीं पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू। मुझे आपसे ये पूछना था बेटा कि अभी आप इस इन्वायरमेंट पे रह रहे हो, अगर आपको ये लगे फॉर एग्जांपल यू आर अ सुपरमैन फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम, तो आप क्या चेंज करना चाहते हो? क्या मतलब होता है ना कि अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं ये करती, वो पावर होती, अगर मैं आपको एक सुपरमैन जैसी पावर दूं और मुझे आपको कहीं कुछ करेक्शन कर सको, तो आपको क्या लगता है आप क्या करेक्ट करना चाहोगे अपने साइड से, ये बताइए। मैम बाकी सब इस कैंपस में बहुत ही बेटर है, बट जो हमारा लाइब्रेरी है वो अगर 24/7 अगर ओपन रहता तो आई थिंक बहुत ही अच्छी बात होती। और आई थिंक इस कैंपस में एक कमी है, वो है स्विमिंग पूल की। अगर वो होता तो सारे बच्चे एंजॉय कर पाते हैं। या मैम इतना ही। Okay, that means I get to know that कि you are swimming pool lover. मुझे आपको स्विमिंग आती है। It's a kind of यहाँ हम कह सकते हैं एक अचीवमेंट है कि स्विमिंग सबको आनी चाहिए, मुझे बहुत पसंद है। और सबसे अच्छी बात है लाइब्रेरी 24/7। यहाँ हम कह सकते हैं हमारे बच्चे बहुत पढ़ाकू हैं जिसको 24/7 लाइब्रेरी चाहिए। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और थैंक यू सो मच। अभी आप अपने बातें कंटिन्यू कर सकते हो।
हो। आई होप वी विल मीट मी अगेन। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से बात करा बच्चों से, और मैंने देखा कि बच्चे किस तरीके से चीजों को ले रहे हैं, किस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो और वो भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी सुगर कोट कर दें या कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दें, जो भी रियलिस्टिक चीजें हैं उनको बताई और दिखाई जा रही हैं आपके सामने। तो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।